अच्छा, सारा को ना हमेशा से अपने बेडरूम में एक कोज़ी लुक पसंद रहा है, यानी हल्की सी रोशनी और येलो लाइट्स, ड्रीमी लाइट्स और सादा सी सजावट हो और कम सामान हो और कंफर्टेबल सा बेडरूम। हमेशा से उसको शादी से पहले इसी तरह उसका बेडरूम डेकोर हुआ करता था। आज भी मैंने इसी तरह डेकोर किया। अस्सलाम वालेकुम मेरी सादा दिल व्यूअर्स, कैसी हैं आप? अच्छा, ये देखें, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी जो डॉक्टर है उसका बेडरूम है। और ये देखो, उसके बेडरूम में बच्चों के टॉयज़ वगैरह फैले हुए हैं। 2 बच्चियाँ हैं उसकी, एक 7 मंथ की है, एक 2.5 साल की बच्ची है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये सारा के बेडरूम में ये देखें, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये सेम। और ये सेम थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है। अब मज़ीद हम चाह रहे हैं कि 1 महीना और ड्राई हो जाए, उसके बाद इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, क्योंकि हमारी इस दीवार के पीछे एक और घर बना था जहाँ पानी का उन्होंने बहुत ज़्यादा स्प्रे किया तो कमरे के अंदर सेम आ गई। अच्छा, ये देखें, ये स्टडी टेबल के ऊपर भी इसके टॉयज़ हैं, नीचे भी टॉयज़ हैं और इवन के लोशन पाउडर एरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शरारती। अल्लाह नज़र बद से बचाए, शरारती बच्चे हमेशा से अच्छे लगते हैं। तो अच्छा, चले, आज मैं सारा के बेडरूम की सफाई करने लगी हूँ और सारा के बेडरूम को कोज़ी लुक देने लगी हूँ, बिल्कुल इसी तरह जैसा हमेशा सारा की शादी से पहले होता था। साथ साथ बेडरूम को कोज़ी लुक देने की मैं बहुत ही आसान सी आपको टिप्स बताऊंगी। सबसे पहले तो अब बारी आती है, जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, दीवारों का कलर बिल्कुल लाइट सा रखें। और जो लाइट्स हैं ना, वो येलो लाइट्स हों या ड्रीमी लाइट्स हों, तो उसकी वजह से बेडरूम को बड़ा ही एक ड्रीमी सा लुक आता है। अच्छा, दूसरा ये है कि बेडशीट का इंतख़ाब हमेशा हल्के और नरम रंगों का इंतख़ाब करें, जैसे बैगी कलर्स हो गए, वाइट, लाइट ग्रे, ऑफ वाइट, पेस्टल शेड्स वगैरह। इसके अलावा जो लिनन और कॉटन की जो बेडशीट्स होती हैं ना, वो ज़्यादा आरामदेह लगती हैं। अच्छा, अगर मौसम ठंडा हो तो फ्लीज़ या वार्म टेक्सचर वाली बेडशीट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेड को बड़ा ही ज़बरदस्त कोज़ी सा लुक देने के लिए ना, डिफरेंट टेक्सचर्स में एक्स्ट्रा कुशन्स भी रखें और एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट कंबल या थ्रो बेड के नीचे किनारे पर रखें। ये बड़ा ही कोज़ी लुक देता है। अच्छा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वाइट लाइट्स के बजाय ना वार्म येलो लाइट्स का इस्तेमाल करें। इसकी वजह से कमरे में बड़ा ही एक ड्रीमी सा लुक आ जाता है। अच्छा, बेड साइड लैंप्स या फेरी लाइट्स जो है ना, सॉफ्ट ग्लो लुक देते हैं और बहुत कंफर्टेबल बेडरूम का लुक दिखाई देता है। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि कमरे में सामान कम रखें ताकि कमरा खुला, रोशन और पुरसुकून लगे। अच्छा, जो सारा का बेडरूम है ना, ना वो बहुत बड़ा है ना वो बहुत छोटा है, वो दरमियाना सा बेडरूम है। और उसके बावजूद मैंने सामान बहुत कम रखा हुआ है ताकि कंफर्टेबल और खुला खुला सा बेडरूम लगे। और आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं, लाइक सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखें, जैसे एक बेड हो गया, साइड टेबल और छोटी सी अलमारी या फिर शेल्फ़ वगैरह। और अगर आपने रग्स वगैरह बिछाने हो ना, तो लाइट ब्राउन, क्रीम कलर या ग्रे रग्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा कोज़ी लुक देते हैं। और बेडरूम में ना सॉफ्ट रूम फ्रेशनर या एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र रखें, जैसे लेवेंडर या वैनिला की खुशबू वगैरह। अच्छा, एक छोटा-सा इंडोर प्लांट भी रख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेश लुक देता है। मैंने पहले सारा के बेडरूम में इंडोर प्लांट्स भी रखे हुए थे, लेकिन अब मैंने हटा दिए क्योंकि छोटी बच्चियाँ हैं तो उनके खेलने की फिर जगह नहीं बनती। और जो कर्टन्स हैं ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक वाले पर्दे लगाएं और ऐसे पर्दे लगाएं जो रोशनी को हल्का सा फ़िल्टर भी करें। अच्छा, गहरे रंगों से परहेज़ करें अगर आपका बेडरूम छोटा है। लाइट और नेचुरल कलर्स ज़्यादा बेहतर रहेंगे कर्टन्स में। ओके जी, ये देखिए, मैंने सारा के बेडरूम की बेडशीट वगैरह सबसे पहले सेट कर ली थी। उसके बाद साइड टेबल्स वगैरह साफ़ करके साइड टेबल और ये फिर सारा का ये स्टडी टेबल आ गया। तो ये स्टडी टेबल्स की सारी बुक्स वगैरह हटा कर मैंने एक रैक रखा हुआ था साइड में, सारा के बेडरूम के बिल्कुल बाहर ही साइड में रैक रखा हुआ है। तो वहाँ पर मैंने ये जो है ना सारी बुक्स वगैरह रख दी थी, स्टडी टेबल वगैरह की भी डस्टिंग कर दी थी। इसके बाद पता है मैंने क्या किया, बल्कि क्या करती हूँ हमेशा से, सारा के कारपेट
कारपेट के ऊपर एक मोटी सी थिक सी चादर है मेरे पास, बहुत ही मोटी चादर, वो मैं बिछा देती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कारपेट इस कमरे में काफ़ी अरसे से बिछा हुआ है और बच्चियाँ नीचे जब खेलती हैं तो छोटे-छोटे जर्म्स तो होते ही होंगे ना। बेशक नीचे से डेली जो है ना बेडरूम की सफाई होती है, लेकिन कारपेट काफ़ी पहले का बिछा हुआ है, तो मैं बेडरूम के नीचे ना मैं नीचे कारपेट के ऊपर ही एक बेडशीट बिछा देती हूँ ताकि बच्चियाँ जब कारपेट पर खेलें ना तो जर्म्स वगैरह उनको ना लगे। ये देखें सारा के बेडरूम की मैंने पूरी कंप्लीट सफाई कर दी है और आपको थोड़ी देर में नज़र भी आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने नीचे रग बिछा दिया है एक, और ये देखें मैंने लैंप वगैरह ऑन कर दिया है। सारा अपनी फेवरेट जो है ना लैंप ख़रीद कर लाई थी, इसे बहुत पसंद है ये लैंप। और ये तब का लैंप है जब सारा के कमरे में बिल्कुल वाइट कलर का फर्नीचर होता था। अच्छा, ये देखें इस चादर की मैं बात कर रही हूँ कि ये पिंक कलर की बेडशीट बड़ी सी और मोटी सी है और ये मैंने बिछा दी क्योंकि बच्चियाँ जब नीचे खेलती हैं अपने टॉयज़ के साथ तो जम्स वगैरह इनको ना लगें, और ये चादर उठाकर मैं अक्सर धोती रहती हूँ। ये देखें, पहले ड्रीमी लाइट में मैंने आपको बेडरूम का लुक दिखाया था और अब मैंने लाइट्स वगैरह ऑन करके बेडरूम का लुक दिखा रही हूँ। सारा का बेडरूम दरमियाने साइज़ का है, सामान मैंने इसमें बहुत कम रखा हुआ है। साथ ही गैलरी है, गैलरी के अंदर इसकी सारी कबर्ड्स, काफ़ी सारी कबर्ड्स हैं। ये देखें, ये गैलरी नज़र आ रही है, काफ़ी सारी कबर्ड्स हैं, उसमें सारा का सामान है। गैलरी से आगे जाएँ तो इसके वॉशरूम का दरवाज़ा आता है। और ये देखें सारे के कमरे का कंप्लीट मेकओवर आपके सामने है। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अब मैं बेडरूम की सफाई करके ना सिर्फ बेडरूम की सफाई की है बल्कि नीचे वाले बेडरूम्स की भी सफाई की है, लेकिन मैं शूट सिर्फ एक बेडरूम को कर सकी हूँ इंशाल्लाह ताला। जैसे जैसे मैं अपने बेटे के बेडरूम की जिस दिन सफाई करूँगी, या अपनी जो दूसरी बेटियाँ हैं ईमान और ज़िमल, उन दोनों का एक ही बेडरूम है, उनके बेडरूम की जिस दिन सफाई करूँगी और अपने बेडरूम की, तो वो भी साथ साथ मैं आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। अभी तो मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन और साथ में वेजिटेबल फ्राइड राइस। अच्छा, बनाना तो चिकन मंचूरियन था। चिकन मंचूरियन के लिए गोल बोटी होती है, लेकिन उसने चिकन वाले ने छोटी छोटी फिंगर्स की शेप में कटिंग कर दी थी, बट मैंने कहा घर की बात है, घर में ही रहेगी, बेशक फिंगर्स की शेप में कटिंग की हुई है लेकिन मैंने मंचूरियन बनाना है। तो मंचूरियन के लिए मैंने ये देखिए गार्लिक जो है ना इसको मोटा मोटा कूट कर इसको फ्राई कर लिया। जैसे ये फ्राई हुआ ना तो मैंने इसके अंदर टमाटो पेस्ट डाल दिया, और टमाटो पेस्ट के अंदर ही मैंने एक चिकन क्यूब डाली है, नमक डाला है, काली मिर्चें डाली हैं, सोया सॉस, सिरका और थोड़ी सी लाल मिर्चें, इनको डालकर मैंने पका लिया है। पकाने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, 1 कप या आधा कप, जितना पानी आपको रिक्वायर्ड हो आप वो उतना पानी डालें। और वो पानी डालने के बाद उसको कॉर्नफ्लोर डालकर मैंने गाढ़ा कर लिया है। ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मत डालिएगा, पहले कम क्वांटिटी में डालें, ऐसा ना हो कि आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। जब ये कॉर्नफ्लोर डाल लिया, कॉर्नफ्लोर डालकर मैंने इसको थोड़ा सा पकाया उस वक़्त तक कि जब तक कि गाढ़ा नहीं हो गया। फिर ऊपर से मैंने इसका चिकन डाल दिया, चिकन डालकर जनाब इसको पका लिया और ये हमारा तैयार हो गया चिकन मंचूरियन। ऊपर से मैंने से थोड़ा सा केचप डाल दिया। केचप मिक्स करने के बाद मैंने ग्रीन अनियंस इसके ऊपर डाल दी और ये मंचूरियन मैंने तैयार करके अलग बाउल में रख दिया। अब मेरी जनाब आती है वेजिटेबल फ्राइड राइस की बारी। ये गार्लिक है, गार्लिक को लाइट सा मैंने इसको ब्राउन नहीं होने देना, बस लाइट सा फ्राई किया। उसके बाद पहले मैंने गाजर डालकर 1 मिनट गाजर पकाई है। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरी प्याज का जो वो वाला पार्ट होता है ना, नीचे वाला जो वाइट वाला पार्ट हरी प्याज का, मैंने वो वाला भी डाला क्योंकि जो उसका ग्रीन पार्ट है वो सबसे आखिर में स्प्रिंकल होगा। अच्छा, फिर इसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस, चिकन क्यूब या चिकन पाउडर आप डाल लें, वो डाल दिया और सब्ज़ियों को कच्चा कच्चा फ्राई किया है। सब्ज़ियों को बिल्कुल आपने नहीं पकना देना है, इनको थोड़ा थोड़ा सा ना आपने कच्चा कच्चा रखना है। और साथ में मैंने 3 अंडे ले लिए थे, उनको ऑमलेट की तरह बना लिया। तो उसमें अंडों में मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला था और नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर उसका ऑमलेट बनाकर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। वो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, भूल गई थी शूट करना। अच्छा, और अब ये देखें मेरे अब चावलों को नमक डालकर जब बॉयल कर लिया, चावल छान कर इसमें डाल दिए और मिक्स कर लिए। ऊपर से अंडा डाल दिया, ऊपर मैंने ऑनियन का जो ग्रीन पार्ट है वो उसके ऊपर डाल दिया। जो वाइट पार्ट था वो पहले से ही मैं ऑलरेडी उन वेजिटेबल्स के साथ पहले डाल चुकी थी, शिमला मिर्च के साथ। और ये देखिए मेरे चाइनीज़ राइस बिल्कुल तैयार है और मंचूरियन भी तैयार है।
आज की मुलाकात बस इतनी सी ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ज़रूर। मेरी दुआएं आप सब के लिए हैं, आज भी कल भी और हमेशा रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।